नमस्कार भाई सभी भाइयों को। देखो, ये वाले प्रश्न हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब ये भाई साहब परसेंटेज पढ़ाते हैं तो 10-10 दिन लगाते हैं फ्रैक्शन बनाना, सक्सेसिव बनाना। फिर परीक्षा वाले क्वेश्चनों में ऐसी क्या दिक्कत आती है इन भाई साहब को कि वो बोल देते कि हमसे तो ये 1 मिनट में बनाने की कोशिश की पर बना नहीं। मुझे अफसोस होता है ऐसे मास्टरों पे, मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को क्यों गुमराह करते हैं। मतलब 10-10 दिन तक परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में अगर आपसे नहीं हो रहा तो इससे बेशर्मी वाली बात कुछ नहीं हो सकती। बाकी विद्यार्थी कुछ भी सोच सकते हैं, और कोई विद्यार्थी ऐसे सोचे कि मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूं। मेरे भाई इन लोगों ने भी यही किया था जब राकेश यादव को रोस्ट किया था। आज साथ में काम कर रहे हैं, बाकी के लोगों ने भी आपस में रोस्ट किया था, और मैं रोस्ट कर नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रश्न कैसे होंगे। मैं सारी चीजें बताऊंगा। इन्होंने जो प्रश्न बताया था ये वाला, वो कौन सा प्रश्न है वो मैं बता देता हूँ। ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 सेकंड में कैसे होगा, सारी चीजें अपन बताएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, पहले सारी चीजें समझो, क्योंकि अपन एक चीज को लेके आएंगे। अच्छा, आप मेंस की टेस्ट सीरीज अपन यूट्यूब पे लाने वाले हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखो भाई, आपके पास में पहला क्वेश्चन है भाई, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची का 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। यहां से प्रश्न शुरू होता, 10% ने नहीं डाला मतलब 1/10 ने नहीं। मतलब आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि सर 10 में से 9 ने डाला है। क्लियर है। उसके बाद में देखना, जबकि डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। भाई 10% अवैध घोषित हुए मतलब 1/10 अवैध घोषित हो, मतलब 10 में से 9 वैलिड वोट है। अब आप पढ़िए यहाँ पे, जीतने वाले उम्मीदवारों को वेद मत का 56%। देखो, वेद मत का 56% मिला एक को, और वह 1458 मतों के अंतर से जीत गया। दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 44%। अब मेरे भाई इन दोनों का अंतर 12%, कितने परसेंट का है मेरे भाई? 6-6 12%। मतलब वो 12% वोटों से जीता, वही तो आपके पास में कितने हैं? 1458। मतलब 12% की जो वैल्यू वो कितनी है मेरे भाई आपके पास में? 3/25। मतलब 25 मतों में से 3 मतों से जीत गया। तो आपके पास में देखना, 25 मतों में से 3 मतों से जीत। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे कितने मतों से जीतने के लिए बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है 1458 मतों से। ठीक है। आगे कुछ बोला है क्या? आगे कुछ नहीं बोला। बोला है नाम में मतदाता सूची में कितने नंबर है। तो आपके पास में देखना, 9 9 81। 81 को इससे गुणा करोगे 3 से तो कितना हो गया? 223। बात है। और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया? 250। और यहाँ पे 25। अब मेरे भाई कुछ भाई बोलेंगे कि सर ये काट कैसे देते हो आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे भाई देखो, 36 18 ही हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी 6 से गुणा करूंगा तो लगभग उतने ही बार जा रहा है, तो 6 बार कट गए। मतलब इसको इससे काटूंगा तो 6 बार कटेगा। इसको भी इसके 6 गुना पे बिठाऊंगा मेरे भाई। कितना हो गया मेरे भाई? 25। 150। और 150 के आगे 2 0, मतलब 15,000 हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन, आप रेशियो से बना सकते हो, इस बात को कोई दिक्कत परेशानी। अगले वाला प्रश्न मेरे भाई ये वाला। भाई इन एन इलेक्शन 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑथोराइज टू वोट कास्ट। भाई 10 में से 9 लोग वोट डाल सकते हैं। आगे बोलो आपके पास में। अधिकृत लोगों में से 90% ने अपना वोट डाला, और डाले गए में से 80% वोट वैध थे। मतलब 10 में से 8 वोट वैध थे, मतलब 5 में से 4 वोट वैध थे। आप बोल सकते हो 5 में से 4 वोट वैलिड थे। आगे पढ़िए, आगे क्या बोल। विजेता को वेद मतों का 60%। यहां पे देखना, प्रश्न पढ़ना। जो विनर कैंडिडेट है ना, उसको 64,800 मिला। जो वेद वोटों का कितना है? 60%। देखो 60% की वैल्यू तो ये है ना। पिछले बार यहाँ पे हार और जीत का अंतर था, इस बार क्या है? टोटल 60% की वैल्यू है। इसका मतलब 60% का जो भिन्न हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/5। मतलब 5 मतों में से इसको 3 मत मिले। 5 मतों में से इसको 3 मत मिले। 5 में से कितने मत मिले? 3। तभी तो जाके आपके पास में कितने मत मिले इधर? 6,000, सॉरी 64,800 मत।
इधर कितना हो गया देखो, 4 3 12 और 12 नामा 100। इधर कितना हो गया 25, 225। इसको इससे काटोगे तो कितने बार कटेगा मेरे भाई, 6 बार, मतलब 600 बार। तो यहाँ पे भी इसको 600 गुना पे बिठा दीजिए। 600 गुना पे बिठाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कर दीजिए 25 की 150, 1 2 और 3, 1.5 लाख है क्या, A4 अनारकली। एक ही लाइन का उत्तर है, कोई दिक्कत परेशानी। आगे चलो, यहाँ पे एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। डाले गए 15% वोट 90% ने डाला। भाई 10 में से 9 ने डाला, है ना। उसके बाद में मेरे भाई 15% अवैध घोषित कर, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/20। मतलब 20 में से 17 वोट वैलिड है, 20 में से 17 वोट वैलिड है। आगे देखिए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 60%, देखो इसको वैलिड वोटों का 60%, तो जीतने वाले को 91,800। भाई इन 60% की वैल्यू तो ये 60% का भिन्न अभी बताया था 3/5 होता, मतलब 5 में से 3 मत मिला। 5 में से कितना मत मिला मेरे भाई, 3 मत मिला। तो इसको कितने मत मिले, 91,800। गुणा करो 19 17 9 कितना हो गया, 153। 153 को इससे गुणा करूंगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 4 5 और 9। इसको इससे काटा तो कितने बार कट रहा है मेरे भाई, इसमें इसका भाग लगाया तो कितने गुना पे बैठा है, तो आप बोलोगे सर 200 गुना पे। कितने गुना पे बैठा, 200 गुना। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इसको भी 200 गुना पे, तो 1000 हो गया। 1000 को भी 200 गुना पे बिठाऊंगा तो मेरे भाई, 2 के आगे 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा, 2 लाख। 2 लाख है क्या, ये रहा D4 धारा से। क्लियर है। बस ये देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है कि विनर कैंडिडेट का। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अंतर था हार और जीत का। यहाँ पे इसको 60% की वैल्यू थी। सिर्फ और सिर्फ इस बात में आप कंफ्यूजन हो गए। एक लाइन का क्वेश्चन, आपको कुछ करना नहीं। ये वाला प्रश्न देखो एज इट इज वैसा ही है। आपके पास में क्या बोला, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। अच्छा 85% ने मत डाले, 85% ने मत डाले मतलब 15% ने नहीं डाले, मतलब 3/20 ने नहीं डाले। तो 3/20 ने नहीं डाले मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 20 में से 17 ने मत डाले। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे पढ़िए मेरे भाई, आगे पढ़ोगे तो आपके पास में बोला गया 10% अवैध घोषित कर, मतलब 10 में से 9 वोट वैलिड है। आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे बोला मेरे भाई, यदि मतदाता सूची के 3000 लोगों में से, मतदाता सूची के 3000 लोगों में से, सॉरी 3 लाख लोगों में से, कितने लोगों में से, 3 लाख लोगों में से कितने मिले इसको, 1,37,000, 37,700 मत। कोई दिक्कत परेशानी। तो धर्म को 1,37,700 वेद मत प्राप्त हुए, मतलब इतने मत प्राप्त हुए ना मेरे भाई। आप मुझे बताओ, इसको ए मतों में से कितने मत मिले होंगे, बी। इसका मतलब इन तीनों का मल्टीपल ही तो यह है, और इन तीनों का मल्टीपल ही तो यह है। अब आप दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ और सिर्फ देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से काटा तो ये 1000 बार कट गया, 3 से काटा तो देखो 3 चौक 12, यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई, 3 पंजू 15 और 3 नाम 27। अब 17 नामा 153 से मैं काटूंगा तो 3 बार कट गया, और 200 से इससे काटूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 बार कट गया। मतलब एक की वैल्यू 5 मत है, और 5 में से इसको 3 मत मिल गए, 3/5 मतलब कितना परसेंट मत मिल गए, 60% मत मिल गए, इंटू 100, 60% वोट ही तो मिले। आसान प्रश्न है, नहीं करना, भोकाल टाइट करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। पहले से भी ये पढ़ाते थे, आप पहले भी वीडियो जाके देख सकते।
ठीक है ना। एक दो लोग ही पढ़ाते हैं, एक हमारा बहुत अच्छा मित्र है वो भी पढ़ाते हैं इसी तरीके को, एक मैं भी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा मित्र मतलब मैं आपको बात बता देता हूँ, डीपी सर, वो भी इस मेथड को पढ़ाते हैं और मैं भी इस मेथड को पढ़ाते हैं, दोनों ही पढ़ाते हैं इस मेथड को हम। ठीक है ना। अब ये वाला प्रश्न है, यही वाला प्रश्न था जो बोल रहे थे कि 1 मिनट में नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आप 10-10 दिन आप फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना ही बताते हो तो फिर ये क्यों नहीं बना आपसे, मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। ठीक है ना। अगर आपसे नहीं बना तो फिर आपकी गलती है ये, आप 10-10 दिन तक परसेंटेज के फ्रैक्शन बदलना छोड़ दीजिए। ठीक है ना। फिर आप बोलोगे हमें ऐसा बोलते, हमें ऐसा बोलते, क्योंकि भाई साहब अगर आप पुराने अप्रोच के ऊपर ही जा रहे हो, अभी नए तरीके आ गए, उठो धरातल से ऊपर उठो अब, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 22% लोगों ने वोट नहीं डाला। मतलब भाई 22% ने नहीं डाला तो कुछ ना कुछ तो भिन्न बनेगा, इसका मतलब ए से बी ने नहीं डाला। आगे देखो, 10% अवैध वोट थे, मतलब मेरे भाई 10 में से 9 ने वोट डाला होगा, वैध वोट होंगे। कुल मत कितने थे मेरे भाई आपके पास में? 16,000 थे। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का इतना मिला, भाई वैध मतों का, भाई टोटल 100 वोट थे। अब 100 में से मेरे भाई ये हटा दूं मैं 59.375, तो मेरे भाई मेरे पास में ये आ गया 40.625%। मतलब एक व्यक्ति को ये मिला विनर को, और लूजर को मेरे पास में ये मिला। ठीक है, तो कितने मतों से जीता ये मुझे बताओ। इन दोनों का अंतर 18.75 और जीरो, जीरो हटा दो कोई दिक्कत परेशानी। तो 18 सही 3/4%, ये रटते हो आप लोग, कितना हो गया 3/16 से जी। अब आप बोलोगे सर ये अंतर क्यों देखा, क्योंकि इस बार है ना ये क्या बोला, और वह 8424 वोटों से जीता है। जीतने का मतलब मेरे भाई ये जीतने वाले को मिला, ये हारने वाले को मिला, इसलिए मैं इसका अंतर किया। अभी तक टोटल मत दे रखे थे कि जीतने वाले को इतना मिला, इसलिए अपन ने ऐसा नहीं किया था। तो आपके पास में देखो, इसको 16 वोटों में से कितने मत मिले? 3 मत। मुझे एक बात बताओ मेरे, इसको टोटल कितने वोट मिल गए मेरे भाई आपके पास में? 2484 मत मिल गए। और इसको टोटल कितने मिले भाई? 16,000 है। अब देखो यार, इसमें भोकाल टाइट करने वाली कोई बात नहीं है, 100 बार कट गया। अब आप 27 से काट दीजिए या फिर आराम आराम से काट दीजिए। ठीक है, पहले 3 से काट लो। 3 3 अंटे 24, 3 दूनी 6 और 3 अंटे 24, 9 9 81 मेरे भाई, और 9 दूनी 18। भाई 100% था, 92 हो गया, कितने परसेंट की कमी आई? 8%। ठीक है ना। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था? 8% ने वोट नहीं डाला था। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 1 मिनट से भी कम समय में होता है। ठीक है ना। अगर आप, मैं इस बात को करता तो मैं डायरेक्टली करता, मैं ये बात नहीं समझाता, लेकिन मैं जब पीछे वीडियो बनाया था तब बच्चे पूछे थे कि सर ये कहाँ से आ गया, तो ये मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई हो। सीधा सीधा आपको पता कि 40.65 होगा, मैं इस बात को ऐसे ही लिख देता। ठीक है ना। और इन दोनों का अंतर मेरे पास में कितना होता है? इन दोनों का अंतर होता है मेरे पास में 18.75। ठीक है ना। मैं तो इस बात को यहीं पे खत्म कर देता, लेकिन आप लोगों के लिए बता दिया, वैसे होता ये एक लाइन में ही है। बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है, ना ही 100 वाले तरीके पे जाने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं जाओगे। ये वाला प्रश्न है, इसमें पता नहीं आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन, आसान प्रश्न आप नहीं करते हो तो मैं क्या ही करूं। ठीक है ना। भाई 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। भाई 75 ने मतदान किया, या तो ये बोल सकते हो कि 25 ने नहीं किया, मतलब 1/4 ने नहीं किया, मतलब 4 में से 3 ने किया, 4 में से 3 ने किया होगा। 2% इनवैलिड है, 2% इनवैलिड मतलब 1/50 इनवैलिड है, मतलब 50 में से 49 वोट वैलिड है, 50 में से 49 वोट वैलिड है। आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़िए क्या बोला गया। घोषित कर दिया, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो वैलिड वोटों के 75%। देखो अंतर नहीं, इस बार ये 75% की वैल्यू और ये वैलिड वोट है, तो 75% का मतलब 3/4, मतलब 4 में से इसको 3 मत मिल गए।
जो कि कितने मत है मेरे भाई, आप ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो, जो कि कितने थे मेरे भाई आपके पास में 9,221, 9,221। इसको इससे गुणा करोगे तो 3 तिया 9, और 9 को 49 से गुणा करोगे तो 50 से कर दो, 450 में से 9 हटा दीजिए, 400। इसको इससे गुणा करोगे तो 800। अब आप बोलोगे कि सर काटेंगे कैसे? अब देखो यार, अब आप मेंस के स्टूडेंट हो या फिर आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो देखो ये 21 का स्क्वायर है और ये 21 का क्यूब है, तो कितने बार कट गया आपके पास में? 21 बार कट गया। किस गुना पे बिठाना, तो इसको भी 21 गुना पे बिठा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800। कहाँ गया तेरा डी? बताओ मुझे, वाले प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी? आसान है, कुछ करना ही नहीं। अगले वाला, ये वाला प्रश्न, ये भी वैसा ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अच्छा, 20% ने वोट नहीं डाले मतलब 5 से 4 ने वोट नहीं डाले, 5 से 4 ने वोट डाले। उसके बाद में आगे क्या दिया हुआ मेरा भाई? आगे आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, ये बोला गया कि जिसमें से 600 वोट अमान्य घोषित कर। अभी तक ये बात परसेंटेज में दे रहा था, इस बार 600 वोट अमान्य घोषित कर दिए, तो निकाल दी। आगे पढ़ो। और विजेता को 75% वेद वोट मिले और 1500 वोटों से जीत। अब देखो 75% इसको मिले, तो 25 हारने वाले को भी मिलेंगे। जीता कितने से मेरे भाई? 1500 से। इसका मतलब 50% की वैल्यू है ना मेरे भाई। 50% का मतलब 1/2 से, मतलब 2 वोटों में से 1 वोट से जीत। और इस वोट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500। इस वोट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 3000। अब यहां से यहां जंप करेगा मेरे भाई, तो 600 और जोड़ना पड़ेगा, 36। 4 की वैल्यू 3600, तो 1 की वैल्यू 900, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। परसेंटेज में मैं बहुत बार ऐसा यूज करता हूँ इलेक्शन, वो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। अगले वाला। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया क्या? बहुत अन्याय की बात है। अच्छा, इंग्लिश में ठीक दे रखा ना, इंग्लिश में ठीक दे रखा। यहाँ पे किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, और 120 वोट अवैध घोषित कर, 120 वोट अवैध घोषित कर। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% मिला। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची 41%, और वह 200 मतों से चुनाव जीत, कितने मतों से चुनाव जीत गया? 200 मत चुनाव जीत गया। चुनाव जीत गया, तो आपको बोला पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात। अब यहां पे इस वाले प्रश्न में रेशियो लगाने की जरूरत ही नहीं भाई। 2 तरीके के होते हैं, एक तो सक्सेसिव वाले क्वेश्चन होते हैं और एक डायरेक्ट वाले प्रश्न। डायरेक्ट वाले प्रश्न है ये। आप बोलोगे ठीक है सर, डायरेक्ट वाला कैसे? देखो, वेद मोट इस तरीके से दिया हुआ होता अलग तरीके से। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे मतदाता सूची मिला इसको, जबकि अभी तक मतदाता सूची नहीं दिया गया। आप इसको तो डायरेक्ट ही कर लीजिए। टोटल वोट कितने हैं मेरे भाई? 100%। अब 100% के बराबर, पहले इसने 20% ने वोट नहीं डाला तो 20, फिर 120 अवैध घोषित कर दिए तो 120 ये भी, फिर प्लस मतदाता सूची का 41% मिला, मतलब 100 का 41% इसे। आगे पढ़िए। और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। अब मेरे भाई 200 मतों से ये चुनाव जीतेगा, मतलब दूसरे वाले को तो 41 माइनस 200 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तभी तो 200 से जीतेगा भाई। इसको 41 से 200 वोट कम मिलेंगे, तभी तो चुनाव जीतेगा 200 मतों से। अब आप मुझे बताओ, ये आपस में बराबर हैं। आपके पास में 41, 41, 42 और 20, 102 इधर चला गया, तो मेरे भाई कितना हो गया? 2% हो गया मेरे भाई माइनस का। इधर कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 200 में से 120 माइनस का, ये इससे कट गया मेरे। तो 1% की वैल्यू 40 है, 100% की वैल्यू कितनी? एक और प्रश्न 4000। एक और प्रश्न ऐसा ही है अगले वाला, ठीक है ना? इसमें भी ऐसा ही है।
क्या गड़बड़। ठीक है, इंग्लिश में समझ लेना। इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर ऑन द इलेक्शन ऑन रोल डिड नॉट कास्ट देयर वोट देयर 84 वोट। अब देखो आपके पास में क्या बोला, देयर battles playing there were only two candidates, Ramaiah and Sarvan. The winner Ramaiah received the support of the 54% of all voters on the list. वही वाला प्रश्न। और कितने वोटों से जीत गई? 1456 वोटों से। ठीक है ना, तो वही वाला प्रश्न है मेरे भाई। 100% वोट है, 100% वोट है मेरे भाई। 12% वोट तो क्या है, डाले ही नहीं। तो इधर लिख दूं, नीचे लिख दूं 100% वोट। 12 ने वोट का उपयोग नहीं किया या डाले नहीं। फिर 84 वोटों को खाली छोड़ दिया गया। आगे क्या बोला गया, रामैया को 54% वोट मिले, तो 54%, और वह इतने वोटों से जीत गई। मतलब दूसरे वाले को 54% ने कम मिलेंगे, 1456 वोट। इधर देखो 54%, 54%, 108, 108 और 12, 100 माइनस का 20%। इधर कितना हो गया माइनस का, 84 हटाओगे तो कितना हो गया 2। इधर 8 घटाया 13 में से, कितना बचा, 15 में से 8 घटाया तो 7, फिर 3, 1372 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। आपके पास में क्या बोला, 100% की वैल्यू तो निकालनी। 1372 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 20 500। तेरा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरी। 5 दूनी 10, 7 पंजू 35 और 1 36, 5 3 15 और 3 18, 5 और 1 68। एज वही वोट। हिंदी में था मेरे को लग रहा है लैपटॉप, क्या हो गया मेरे भाई, हिंदी में लिख दिया इसने वक्त ने। ठीक है ना, ये वाला भी आसान, वो आसान है, पीडीएफ में डाल दूंगा इसका टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है ना, ये इजी वे में कर सकते। आगे वाले प्रश्न लगता है इन्होंने गड़बड़ कर, इंग्लिश में सब सही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारे प्रश्न वैसे ही हैं, एज इट इज हैं, आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न उसी रेशियो अप्रोच होने वाले हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है ना, इसको मैं सही करके डाल दूंगा भैया ना पीडीएफ टेलीग्राम ना, इसको हिंदी में कर, इंग्लिश में कर दूंगा। लैपटॉप हिंदी में था, क्या आ गया, कमबख्त हिंदी में आ गया ना। ठीक है, टोटल 19 प्रश्न लिए होंगे मैंने, आप 19 के 19 प्रश्न करने एज इट इज इसी तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे वाले नंबर पे मैसेज कर। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी का वीडियो भी पड़ा, बहुत सारे लोग जैसे अभिनय सर को कमेंट कर रहे हैं हमें समझ नहीं आया, तो आप बेसिक समझ लीजिए, पूरा प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ा रखी है उसको। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी मिलेगा। अजय चौधरी मिलेगा। ओके भाई, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास।